एसीपी प्रद्युमन की टेबल पर फाइल जोर से गिरी। यह फाइल किसी आम केस की नहीं थी। इसमें लिखी हर बात, हर शब्द एक गहन राज को छुपा रहा था। एसीपी प्रद्युमन ने फाइल को उठाया और उसके मोटी पन्ने पलटने लगे। मोटी फाइल, भारी जैसे अंधेरे का पहाड़। हर पन्ना एक नई कहानी सुना रहा था, एक नई डरावनी कहानी। यह फाइल एक ऐसे केस की थी जो एसीपी प्रद्युमन के करियर का सबसे मुश्किल केस बनने वाला था। हर पन्ना डर से भरा, जैसे चीख रहा हो। यह केस एक बड़े कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर लीडर्स के बारे में था। एक ऐसा कॉलेज जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत एक भयंकर सच्चाई को छुपा रहा था। एक बड़े कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर लीडर्स को बंदी बना लिया गया था। यह बंदी किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, बल्कि खुद के स्टूडेंट्स ने की थी। रैगिंग कहते हैं इसे, लेकिन यह अलग था। यह खूनी खेल था, जान जोखिम में थी। यह रैगिंग नहीं, एक आतंक था जो कॉलेज के हर कोने में फैला हुआ था। आतंकवादियों ने नहीं, बल्कि खुद के स्टूडेंट्स ने। रैगिंग कहते हैं इसे, लेकिन यह अलग था। यह खूनी खेल था, जान जोखिम में थी। हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर स्टाफ मेंबर, सभी इस डर के साए में जी रहे थे। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हर पल मौत का डर था। भविष्य बर्बाद हो रहे थे। हर स्टूडेंट के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके सपने, उनका भविष्य, सब कुछ इस रैगिंग के अंधेरे में डूब रहा था। एसीपी प्रद्युमन को समझ आ गया था कि यह केस सिर्फ एक पुलिस केस नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या भी थी। एसीपी प्रद्युमन समझ गए थे, इस केस को बड़े केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। एक चुपके रक्षक की जरूरत थी। उन्होंने सोचा, इस केस को सुलझाना होगा, लेकिन बिना किसी को चोट पहुंचाए। उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस कॉलेज के अंदर जा सके और सच्चाई का पता लगा सके। हवा में टेंशन थी जब एसीपी प्रद्युमन ने अपनी टीम को संबोधित किया। उन्होंने अपनी टीम को बताया कि यह केस कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक ऑफिसर के चेहरे पर एक अलग ही संकल्प दिख रहा था। सभी जानते थे कि यह केस उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। आवाज शांत थी, लेकिन सिचुएशन की गंभीरता साफ झलक रही थी। एसीपी प्रद्युमन ने कहा, यह कोई मामूली केस नहीं है। उन्होंने अपनी टीम को समझाया कि इस केस को सुलझाना कितना जरूरी है। हर एक ऑफिसर को इस केस की गंभीरता का एहसास हो गया था। यह कोई मामूली केस नहीं है, उन्होंने कहा, नजर कमरे में सब पर डालकर। यह एक ऐसा कैंसर है जिसको जड़ से उखाड़ना होगा, उन्होंने कहा। हर एक ऑफिसर ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस केस को सुलझा कर ही दम लेंगे। यह एक ऐसा कैंसर है जिसको जड़ से उखाड़ना होगा। एसीपी प्रद्युमन ने अपनी टीम को बताया कि इस केस को सुलझाना कितना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस कॉलेज के अंदर जा सके और सच्चाई का पता लगा सके। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो शर के मुंह में जा सके। कोई जो इस कॉलेज के अंदर जाकर स्टूडेंट्स के बीच घुल मिल सके। कोई जो उनके बीच रहकर भी अलग रहे। कोई जो निडर हो और सच्चाई का पता लगा सके। कोई जो उनके बीच घुल मिल सके लेकिन अलग भी रहे। कोई निडर। एसीपी प्रद्युमन की नजर ऑफिसर पूर्वी पर पड़ी। ऑफिसर पूर्वी एक बहादुर और समझदार ऑफिसर थी। उन्होंने अपने करियर में कई मुश्किल केसेस सुलझाए थे। उनकी नजर ऑफिसर पूर्वी पर पड़ी, जिसके चेहरे पर संकल्प दिखाई दे रहा था। ऑफिसर पूर्वी ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई और कहा, मैं इस मिशन के लिए तैयार हूं सर। एसीपी प्रद्युमन को पता था कि उन्होंने सही इंसान चुना है। उनके दिमाग में एक प्लान बनने लगा। उन्होंने सोचा, ऑफिसर पूर्वी को इस कॉलेज के अंदर भेजना होगा। वो स्टूडेंट्स के बीच घुल मिलकर सच्चाई का पता लगा सकती है। एसीपी प्रद्युमन ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक डिटेल्ड प्लान बनाया। यह मिशन उनके लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो इस केस को सुलझा कर ही दम लेंगे। ऑफिसर पूर्वी जवान, तेज और दृढ़ निश्चय वाली उनकी सबसे बेहतरीन ऑफिसर थी। यूं चुना गया। पूर्वी ने हमेशा अपने काम को अपनी जिंदगी से ऊपर रखा था। उसकी हिम्मत और हौसला उसके साथियों के लिए मिसाल थी। हर मिशन में उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने फर्ज को निभाया था। उसका मिशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर लीडर्स में घुसना, स्टूडेंट बनना, उनका विश्वास जीतना, सच का पता लगाना। यह कॉलेज सिर्फ एक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा मैदान था जहां देश के भविष्य के नेता तैयार होते थे। यहां के हर स्टूडेंट में एक लीडर बनने की क्षमता थी और इसी वजह से यह मिशन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। एसीपी प्रद्युमन ने उसकी तरफ देखा। चेहरा गंभीर था। उन्होंने अपनी आंखों में छुपी चिंता को छुपाने की कोशिश की,
लेकिन पूर्वी ने उनकी आंखों में वो चिंता देख ली। एसीपी प्रद्युमन के लिए पूर्वी सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थी, बल्कि एक बेटी जैसी थी। यह खतरनाक है पूर्वी, उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह मिशन तुम्हारे लिए एक नई चुनौती है। तुम्हें अपने अस्तित्व को छुपाना होगा और एक नई पहचान अपनानी होगी। हर कदम संभाल कर रखना होगा। यह मामूली पुलिस नहीं है, यह ऑर्गेनाइज्ड है, ये खतरनाक है। ये लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि इन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। तुम्हें हर पल सतर्क रहना होगा। पूर्वी के चेहरे पर एक पल के लिए डर दिखा, लेकिन जल्दी ही उसकी जगह एक मजबूत इरादे ने ले ली। उसने अपने आप को याद दिलाया कि यह उसका फर्ज है। उसने अपने दिल को संभाला और अपने इरादे को और मजबूत किया। जब ड्यूटी बुला रही हो तो डर के लिए कोई जगह नहीं। पूर्वी ने अपने आप से कहा, मैं इस मिशन को सफल बना के ही रहूंगी। उसने अपने मिशन की तैयारी शुरू की। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा। उसने मिशन एक्सेप्ट कर लिया। उसने एसीपी प्रद्युमन से कहा, मैं अपने फर्ज को निभाऊंगी सर। उन्होंने उसके इरादे को देखकर उससे आशीर्वाद दिया और कहा, खुदा तुम्हें कामयाब करे। वो उनका सबसे बुरा सपना बनेगी, उन्हीं के जैसे दिखकर। उसने अपने अस्तित्व को छुपाने के लिए एक नई पहचान अपनाई। एक आम स्टूडेंट बन गई। उसने अपने अस्तित्व को इतना अच्छे से छुपाया कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उससे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। जोश और डर दोनों एक साथ थे। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो इस मिशन में सफल हो पाएगी? क्या वो अपने अस्तित्व को छुपा पाएगी? लेकिन उसने अपने इरादे को मजबूत बनाए रखा। यह था मौका खुद को साबित करने का। उसने अपने आप से कहा, यह मिशन सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि मेरी पहचान का सवाल है। उसने अपने आप को तैयार किया और मिशन पर निकल पड़ी। एक नई पहचान बनाई गई। उसने अपने नए रूप को अपनाया। एक आम स्टूडेंट बन गया। उसने अपने नए रूप को इतना अच्छे से अपनाया कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। एक डरपोक, कमजोर लड़की जो बस ग्रुप में फिट होना चाहती है। परफेक्ट डिस्गाइज। उसने अपने नए रूप को इतना अच्छे से अपनाया कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। उसने अपने मिशन को सफल बनाने के लिए अपने अस्तित्व को छुपाया और एक नई पहचान अपनाई। कॉलेज कैंपस में अजीब सी घबराहट थी। नए चेहरे, नई शुरुआत। हर तरफ एक नई एनर्जी थी, लेकिन इस एनर्जी के पीछे एक छुपी हुई टेंशन भी थी। हर स्टूडेंट अपने नए सफर की शुरुआत कर रहा था, लेकिन उनके चेहरों पे एक अजीब सी चिंता भी थी। लेकिन इस सब के पीछे डर की लहर दौड़ रही थी। यह डर सिर्फ एग्जाम्स का नहीं था, यह कुछ और ही था। यह डर था उन सीनियर्स का जो अपने आतंक से नए स्टूडेंट्स को डरते थे। सीनियर्स और उनके आतंक के किस्से कॉरिडोर्स में गंज रहे थे। हर नया स्टूडेंट इन कहानियों को सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता था। ये कहानियां उन सीनियर्स के जुल्म और उनके तरीकों के बारे में थी। पूर्वी अपनी नकली पहचान में इस माहौल को महसूस कर सकती थी। वो हर एक छोटी बात को ऑब्जर्व कर रही थी। हर एक स्टूडेंट के चेहरे पे लिखी हुई चिंता को देख रही थी। एक गलत नजर, एक झिझकता कदम और अनवांटेड अटेंशन मिल सकता था। हर स्टूडेंट अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। प्रेशर बहुत ज्यादा था। यह प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, बल्कि सीनियर्स के जुल्म का भी था। हर स्टूडेंट अपने आप को इस प्रेशर से बचाने की कोशिश कर रहा था। दिन हफ्ते में बदल गए। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। हर स्टूडेंट अपने आप को इस नई दुनिया में फिट करने की कोशिश कर रहा था। पूर्वी अपना रोल निभा रही थी। वो अपने आप को एक आम स्टूडेंट के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक मिशन था, एक मकसद था। डरपोक लड़की, खुद पे भरोसा नहीं। पूर्वी को अपने आप पे भरोसा नहीं था, लेकिन उसके मन में एक डिटर्मिनेशन थी। वो इस मिशन को पूरा करना चाहती थी। वो महसूस कर सकती थी नजरें अपने ऊपर जज करते हुए, परखते हुए। हर स्टूडेंट अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। धमकियां छुपी हुई और खुली हवा में लटक रही थी। ये धमकियां हर स्टूडेंट के मन में एक डर पैदा कर रही थी। हर स्टूडेंट अपने आप को इन धमकियों से बचने की कोशिश कर रहा था। डर असली था, महसूस किया जा सकता था। हर स्टूडेंट के चेहरे पे यह डर साफ दिख रहा था। यह डर उन सीनियर्स का था जो अपने आतंक से नए स्टूडेंट्स को डरते थे। लेकिन यूं स्ट्रांग रहना था। पूर्वी को अपने मिशन को पूरा करना था। उसके मन में एक डिटर्मिनेशन थी, एक मकसद था। यूं उनका विश्वास जीतना था।
हर स्टूडेंट के साथ दोस्ती करनी थी, उनका भरोसा जीतना था। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन पूर्वी अपने मिशन में डिटरमिन्ड थी। वो जितना पास जाती उतना ही सिचुएशन की गंभीरता समझ आती। हर स्टूडेंट के साथ बात करने से उसे यह समझ आता था कि यह सिचुएशन कितनी सीरियस थी। यह कोई हार्मलेस फन नहीं था, यह ऑर्गेनाइज्ड जुल्म था। हर स्टूडेंट इस जुल्म का शिकार था और पूर्वी को इस जुल्म को खत्म करना था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पूर्वी को एक पैटर्न दिखने लगा। ये इंसिडेंट्स जो रैंडम लगते थे, प्लान्ड थे। यह सोची समझी क्रूरटी थी। एक सया हमेशा उसके पीछे लगता था, हर कदम देखता हुआ। लेकिन कौन? एक नाम बार बार आता था, प्रोफेसर आकाश वर्मा, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड, रिस्पेक्टेड, एडमायर्ड। लेकिन कुछ तो अजीब था। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक अंधेरा जो पूर्वी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर देता था। एक इत्तेफाकी मुलाकात, एक गिरी हुई किताब और उनकी नजरें मिली। उनके होंठों पर एक जाने पहचाने वाली मुस्कान थी। वो जानते थे वो कौन है। दर्द ठंडा और तेज उसके अंदर उतर गया। उसका भंडा फूट गया था। लेकिन कैसे? पूर्वी बिल्ली और चूहे के खेल में फैंस गई थी, शिकारी और शिकार। प्रोफेसर वर्मा सिर्फ इन्वॉल्व्ड ना ही था, वो मास्टरमाइंड था। पावर और कंट्रोल का एक घिनौना खेल उसके हर काम को चलाता था। वो स्टूडेंट्स चुनता था, उन्हें पावर और सुरक्षा का वादा करता था। वो उसके कठपुतली बन जाते थे, उसके गंदे काम करते थे। पूर्वी पजल के टुकड़े जोड़कर उसकी गंदी सोच को समझ गई। वो दार पर पालता था, अपने विक्टिम्स की आंखों में दिखने वाली बेचैनी पर। उसने डर का एक साम्राज्य बना लिया था, सबके सामने छुपाकर। आयरोनी ये थी कि जिसका काम यंग माइंड्स को नर्चर करना था, वो जहर घोल रहा था। उसके मिशन का बोझ उस पर पड़ रहा था। यूज एक्सपोज करना था, रोकना था। लेकिन कैसे?